सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। देख लेते हैं आज का प्राइस एक्शन क्या है। उससे पहले मेरे को एक बीटीसी का ट्रेड डिस्कस करना है जो मैंने मॉर्निंग में लिया था। इसका प्योर लॉजिक यही था कि कल अगर आप देखोगे बीटीसी ने अच्छी खासी रैली दी है। मतलब अगर अ, देखें तो हमने ऑलमोस्ट कल से ऑलमोस्ट 5,500 6,000 पॉइंट का अपसाइड मूव दिया है। इतना तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर आप देखो तो मेरे ट्रेड यहीं तक था। तो ऐसा था कि मेरे को मे भी यहाँ से थोड़ा ट्रेल करके चढ़ना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे यहाँ पे एसएल गए शॉर्ट करने के चक्कर में दो। बट कल भी मैसिव ग्रीन में था, अराउंड $150 का प्रॉफिट है कल का। आज का मैं आपको ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे बीटीसी में एक चैनल बना रहा था। तो आज मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ओपन करता है। यहाँ पे अगर आप देखो ना 15 मिनट का कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे। तो मार्केट को प्लस यहाँ पे देख रहे हो इक्वल हाइज बने थे। तो ये इक्वल हाइज को रीबैलेंस करने जा रहा था प्राइस। तो मेरा यही ट्रेड था कि मैं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लूँगा, शॉर्ट एज इन रिट्रेसमेंट ट्रेड। आई नो थोड़ा रिस्की था बट मेरा क्या था, अगर आप यहाँ देखो, जब ये कैंडल बनी ना, ग्रीन कैंडल, फिर ये जो डोजी कैंडल बनी, जब ये सेलिंग कैंडल बनी थी, मेरा फ़ोन था साइड में पड़ा हुआ, क्योंकि ये बन ही नहीं रहा था ना, क्या बोलते, सेटअप ही नहीं बनना था, यहीं पे हवर कर रहा था। तो जब ये साइडवेज था तो मैंने क्या किया कि मैं क्या वेट करता हूँ, ये जब तक ये ट्रेड नहीं बनता है तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। फ़ोन ऐसे साइड में पड़ा था। तो उस चक्कर में मेरी ट्रेड की एंट्री लेट हो गई। अगर आप देखो मेरी एंट्री हुई जब ये कैंडल ओपन करके यहाँ आ गई थी। तो उस चक्कर में मेरा 400 पॉइंट का तो यहाँ एसएल बन रहा था। और आइडियली मेरे को, जब मेरी एंट्री यहाँ होती इधर, तो मेरा एसएल ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनता 400 पॉइंट का। तो ये मेरी थोड़ी गलती होगी। अगर मैं यहाँ से एसएल लेता ना तो मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट 550 पॉइंट का एसएल बनता। तो ये थोड़ा रिस्की था, प्लस मेरे को इसके ऊपर बफर रखना पड़ता थोड़ा, तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का एसएल बन जाता, तो बहुत बड़ा एसएल था। तो मैंने थोड़ा रिस्क लेके मैं क्या, ठीक है, आई नो कि 15 मिनट का एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे कहीं तक भी वीक कर सकता है, क्योंकि देखो यहाँ भी 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे भी है। तो ऑब्वियस बात है कि आ सकता है, तो मेरा एसएल यही लॉजिकल होना था। तो अगर आप देखो तो अभी मेरा ये था कि मैं इसको रिट्रेसमेंट के लिए करूँगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इसने, अगर तो ये क्या करता बीटीसी, ओपन करते साथ ही ना, ओपन क्या मतलब 5:30 इसकी ओपनिंग होती है कैंडल की, नहीं, उससे पहले अगर ये 4:30 से 5:30 के बीच यहाँ की रैली करके ये हाई उड़ा देता ना, तो मैं इसको लंबा देख सकता था शॉर्ट के लिए। बट अगर आप देखो अभी पैरेलल चैनल में नीचे जा रहा है, तो आइडियली तो इसका ये है रीज़न कि ये रीएक्यूमुलेट कर रहा है अप साइड के लिए। तो मेरा बीटीसी में क्या ट्रेड, बीटीसी में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एक बार 70,000 का राउंड नंबर हिट करे एंड यहाँ से एक अच्छी बाइंग बनी, क्योंकि अगर आप देखो ना, सबसे ज़्यादा स्टैक्ड फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे, प्लस एक ये लो भी पड़ा है। यहाँ पे ठीक है, इतनी लिक्विडिटी नहीं है जहाँ पे ये और ये लोज पड़े हुए हैं। तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, या तो प्राइस यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक से उड़ जाए। ये मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करी, मैं यूजुअली देखता नहीं हूँ, बट ऐसा है कि थोड़ा जब मैं मैनिपुलेटिव मूव था ना, ये वाला मैनिपुलेटिव मूव है अगर, तो थोड़ा मिल सकता है, मतलब वो थोड़ा प्रोजेक्शन मिल सकती है कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है। अगर मैं इसको फिर भी रिमूव कर दूँ तो ये है कि 70,000 का एक राउंड नंबर है, यहाँ तक मैं ये कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ प्राइस को। प्लस आप देख रहे हो 50% एरिया, ये प्रीवियस डे कैंडल का 50% है, तो मे बी इसके नीचे आए तो यहाँ से बुलिश कुछ फॉर्म करता है तो हम लॉन्ग करेंगे। बीटी से बुलिश ही लग रहा है जिस हिसाब से स्लो सेलिंग बोल लो या चैनल में बोल लो, रीएक्यूमुलेट ही कर रहा है, ये ऊपर ही जाएगा। तो बीटीसी का तो लॉन्ग का प्लान है। हाँ, ऐसा है कि जब जब बीटीसी में लंबी बाइंग हुई, हो सकता है कि थोड़ा डीपर रिट्रेस करे एंड देन अप साइड जाए। तो वो देखते हैं, अकॉर्डिंगली अपडेट देखना पड़ेगा इसमें। गोल्ड का देखो तो अब गोल्ड में आज बीटीसी में मेरा सुबह ट्रेड बन रहा था, तो मैंने गोल्ड में नहीं लिया ट्रेड। गोल्ड गोल्ड में मेरा ट्रेड यहाँ बन जाता है, क्योंकि देखो अगर 5 मिनट की ना, क्या प्यारी कैंडल इसने 50% से वो करी है, बनाई है। तो मैं यहाँ से ऐसा कुछ ट्रेड बनता है, 75 पिप का एसएल बनता मेरा। उल्टा लगा दिया टूल, ऐसा कुछ होता मेरा। वो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ ऐसा कुछ होता मेरा, यहाँ का एक ऐसा होता मेरा। एंड टीपी टीपी मेरे को नहीं आइडिया था, एटलीस्ट ये आएगा तब तो रहता। ये 500 विप का, तो अभी देखे तो गोल्ड इज कम्प्लीटली साइडवेज। अगर देखो आज थर्सडे, कल कल लास्ट दिन पड़ा है, ऑलमोस्ट 2.5 दिन ही हो जाएंगे इसको एक्यूमुलेट करते हैं, अगर आज भी मिड डे तक करता है, 2 दिन सॉरी, कल के पूरे दिन एक्यूमुलेट किया, पिछले वेनसडे को भी ये, सॉरी ट्यूसडे को भी इसने आधा दिन कंसोलिडेट किया। तो देखते हैं गोल्ड का क्या है। गोल्ड का मेरा है, अगर ये हाई स्वीप नहीं करेगा ना,
ये हाई स्वीप नहीं करेगा, ये हाई स्वीप नहीं करेगा, देयर हाई चांसेस कि ये करंट डे ओपनिंग गैप भी फिल करे, यहाँ से फिल करके ये अपसाइड फटे, और ये फट जाएगा फिर ये। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो आप बोलते हो ना रेजिस्टेंस वीक होता रहता है, बार बार हिट करता है, वो इसी रीज़न से होता है कि लिक्विडिटी बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस रहता है। अभी गोल्ड बुलिश है अगर तो वो ये हाइस पे नहीं इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सेल्स बाय स्टॉप्स है। अगर उसको सेलिंग में जाना था तो ये हाई हंट करेगा, वरना ये फेलियर हाइस बनाता रहेगा। ऐसा कुछ अगर आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ इस टाइप की बन रही है, तो यहाँ से बार बार सेलिंग आ सकती है मल्टीपल, बट यहाँ से जो एक लास्ट टाइम की बाइंग आएगी ना वो इसको ब्रेक कर देगी, क्योंकि मेन उसका पर्पज़ है कि ये लोज के नीचे से बाइंग उठाना। तो बाकी देखते हैं, जो भी होता है मैं अपडेट करूँगा आपको लंदन सेशन में। होप आज गोल्ड मूव आ जाए, वरना बीटीसी का मैंने आपको बताया लॉन्ग ही ढूंढेंगे उसमें। तो ठीक है, मिलते हैं अब लंदन सेशन में। ओके, सो 12 बज गए ऑलमोस्ट। अभी तो है यूएस इसको लंदन सेशन ओपन होने को। गोल्ड गिर रहा है अगर आप देखो तो, ये ट्रेंड लाइन फेलियर स्विंग्स बना रहा है। आज के करंट ओपनिंग गैप के नीचे रेजिस्टेंस ले रहा है। मेरा एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड बनना था, ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है। मेरा एक्चुअली यहाँ एक ट्रेड बनना था बट मैंने लिया ही नहीं। मैं करता हूँ कहाँ पे, जब इसने ये इन्वर्जन कर दिया था ना, ये फेयर वैल्यू गैप का यहाँ नीचे आ गया था ये, प्लस यहाँ पे एक छोटा फेयर वैल्यू गैप, यहाँ कहीं पे मैं एंट्री सोच रहा था, क्योंकि 945 में एक्चुअली उस टाइम जिस सिस्टम पे बैठा ही था, तो मैं नहीं चाहता था कि ये स्पाइक करके, देखो यहाँ पे भी इक्वल हाइज लगभग बन रहे थे, तो स्वीप ना मार दे, तो मैंने ली नहीं एंट्री। उसका देखो धीरे धीरे करके स्लिप कर गया। अभी अगर देखो आप, ये करंट ओपनिंग गैप पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है, मैंने यहाँ पे छोटा ट्रेड बनाया। अगर आप 1 मिनट पे देखो तो प्राइस बैंड हो रहा है, चांसेस हाई गिर सकता है। मैंने एसएल इस 1 मिनट के हाई के ऊपर कर रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप से भी ऊपर रखा है, 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से भी ऊपर रखा है, 50% से ऊपर रखा है। स्पाइक में आउट हो सकता हूँ, बट उसके अलावा मेरे को लगता है एसएल जा सकता है ऐसे। इसको क्योंकि नीचे आना है, ये आएगा अपने इस जोन तक। हाँ, अगर वो चांसेस है कि अगर इसने यहाँ तक रिकवर कर दिया वो बात अलग है, बट मैं नहीं चाहता, करंट डे ओपनिंग गैप से गिरना चाहिए। मेरा आइडियल टारगेट तो है इसमें अराउंड ये लो तक। ये लो इसलिए क्योंकि ठीक है, करंट डे प्रीवियस डे ओपनिंग गैप का भी रख सकता हूँ मैं टारगेट, बट मेरा ऐसा था कि ये लो में भी अगर स्वीप हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है गोल्ड का मैंने देखा है, गोल्ड आई गेस एस एल उड़ा देगा मेरा यहाँ ऐसे लग रहा है। चलो जो भी है देख लेंगे इसको। बी टी सी इज़ कम्प्लीटली साइडवेज, तो गोल्ड का ही है। यहाँ से मैं बुलिश हूँ, यहाँ से मैं बेरिश हूँ, बाकी देखते हैं ये कहाँ से रिजेक्शन लेता है या कितना अपसाइड जाता है। आइडियली तो इसको नहीं जाना चाहिए इसके ऊपर, बट लेट्स सी। अब जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको लंडन सेशन में 1:30 कि ये ट्रेड मैसेज आता है या टीपी आता है। तो मिलते हैं लंडन सेशन में। सो अगर हम देखें तो लंदन में तो कुछ खास मूव नहीं आया। जो यहाँ पे मेरा सेलिंग का ट्रेड था वो एसएल गया मेरा। अगर आप देखो उसके बाद ये फिर से चैनल में चला गया, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये पुल बैक लेके नीचे गिर गया, चैनल में चला गया। तो आई बिलीव इसी की वजह से मेरा एसएल गया है, क्योंकि कल एनएफपी है तो गोल्ड मेरे को बियरली आज मूव देगा मे बी। तो गोल्ड का तो अगर हम देखें तो अभी देखो, अभी फिर से इसने चैनल बना लिया। एक तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है कि चैनल में है, मतलब ओवरऑल देखा है तो साइडवेज है, कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हम इसमें। तो बीटीसी का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बीटीसी में मैं अगर अगर क्योंकि देखो कल की तो कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आई है, तो ऑब्वियसली आज थोड़ा एक पुल बैक आना तो बनता है ना। तो अब देखें तो मेरा इसी बेसिस पे मैंने आपको बताया था, सो मेरी ट्रेड था। तो अभी अगर हम देखें तो 6:30 45 मिनट्स में प्री यूएस सेशन चालू हो जाएगा, उसमें अगर ये प्रीवियस डे हाई को निकालता है एंड यहाँ पे कुछ भी एक रिजेक्शन शो करता है, मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। एंड हाँ, शॉर्ट ये ज़्यादा लंबा नहीं होएगा, मतलब आई मीन होएगा 3-4 हज़ार पॉइंट गिर सकता है। 70,000 का काफ़ी अच्छा राउंड नंबर है। इसमें मैं स्टैंडर्ड डिवीजन यूज़ करूँगा, प्लस यहाँ पे अगर मैं डेली का 50% एटलीस्ट यहाँ तक एक टारगेट बुक करने का ट्राई करूँगा। बीटीसी का तो सिंपल प्लान है, इसको शॉर्ट कर रहा है। बाइंग में तो मेरे को नहीं है इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आप देखो ना यहाँ पे एक चैनल बन रहा था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया, लेकिन ये बाइंग में नहीं जा रहा है। क्योंकि ठीक है, इसका जो आप बोलते हो कि मतलब एक्सपेंशन के बाद रीएक्यूमुलेशन के बाद तो ऐसे ही फटता है, लेकिन अगर हम देखें ना तो बहुत कल ऑलमोस्ट 6,000 5,000 पॉइंट की बाइंग हुई है, तो आज एक छोटा पुल बैक आना बनता है। एटलीस्ट अगर इसको आना है तो यहाँ कहीं तक तो आएगा ये। अगर हम देखें ना, ये था जो स्वीप जहाँ से मूव आया था,
तो एटलीस्ट देखे तो 50% यहाँ इस जोन तक तो कहीं आना चाहिए। ऑलमोस्ट राउंड नंबर पकड़े हम तो 70,000 का एक राउंड नंबर काफ़ी अच्छा है यहाँ तक। ये यहाँ तक काफ़ी अच्छा एक राउंड नंबर है, यहाँ तक मैं सेल कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स की सेलिंग आ सकती है। हाँ, यहाँ से फिर बाइंग है वो अलग सिनेरियो है, बट यूएस सेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो 8 PM को होगा ना, अगर वो नेगेटिव होता है तो उसका भी देखूंगा मैं, थोड़ा एनालिसिस देखता हूँ, मैं आपको बाद में बताता हूँ 8 PM के राउंड, या जब भी 6:30 शुरू होता है तो। ये देखे तो गोल्ड इज साइडवेज, तो इसमें तो कुछ ट्रेड नहीं बनेगा। बीटीसी इज लुकिंग गुड, यहाँ बनता है तो आई टेक द लास्ट ट्रेड ऑफ द डे। तो ठीक है, मिलते हैं अभी 45 मिनट्स में जब यूएस सेशन शुरू होगा, प्री यूएस सेशन। सो अगर हम देखें तो लंदन में तो कुछ खास मूव नहीं आया। जो यहाँ पे मेरा सेलिंग का ट्रेड था वो एसएल गया मेरा। अगर आप देखो उसके बाद ये फिर से चैनल में चला गया, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये पुल बैक लेके नीचे गिर गया, चैनल में चला गया। तो आई बिलीव इसी की वजह से मेरा एसएल गया है, क्योंकि कल एनएफपी है तो गोल्ड मेरे को बियरली आज मूव देगा मे बी। तो गोल्ड का तो अगर हम देखें तो अभी देखो, अभी फिर से इसने चैनल बना लिया। एक तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है कि चैनल में है, मतलब ओवरऑल देखा है तो साइडवेज है, कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हम इसमें। तो बीटीसी का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बीटीसी में मैं अगर अगर क्योंकि देखो कल की तो कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आई है, तो ऑब्वियसली आज थोड़ा एक पुल बैक आना तो बनता है ना। तो अब देखें तो मेरा इसी बेसिस पे मैंने आपको बताया था, सो मेरी ट्रेड था। तो अभी अगर हम देखें तो 6:30 45 मिनट्स में प्री यूएस सेशन चालू हो जाएगा, उसमें अगर ये प्रीवियस डे हाई को निकालता है एंड यहाँ पे कुछ भी एक रिजेक्शन शो करता है, मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। एंड हाँ, शॉर्ट ये ज़्यादा लंबा नहीं होएगा, मतलब आई मीन होएगा 3-4 हज़ार पॉइंट गिर सकता है। 70,000 का एक काफ़ी अच्छा राउंड नंबर है। इसमें मैं स्टैंडर्ड डिवीजन यूज़ करूँगा, प्लस यहाँ पे अगर मैं डेली का 50% है एटलीस्ट, यहाँ तक एक टारगेट बुक करने का ट्राई करूँगा। बीटीसी का तो सिंपल प्लान है, इसको शॉर्ट कर रहा है। बाइंग में तो मेरे को नहीं है इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आप देखो ना, यहाँ पे एक चैनल बन रहा था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया, लेकिन ये बाइंग में नहीं जा रहा है। क्योंकि ठीक है, इसका जो आप बोलते हो कि मतलब एक्सपेंशन के बाद रीएक्यूमुलेशन के बाद तो ऐसे ही फटता है, लेकिन अगर हम देखें ना तो बहुत कल ऑलमोस्ट 6,000 5,000 पॉइंट की बाइंग हुई है, तो आज एक छोटा पुल बैक आना बनता है। एटलीस्ट अगर इसको आना है तो यहाँ कहीं तक तो आएगा ये। अगर हम देखें ना, ये था जो स्वीप जहाँ से मूव आया था, तो एटलीस्ट देखे तो 50% यहाँ इस जोन तक तो कहीं आना चाहिए। ऑलमोस्ट राउंड नंबर पकड़े हम तो 70,000 का एक राउंड नंबर काफ़ी अच्छा है यहाँ तक। ये यहाँ तक काफ़ी अच्छा एक राउंड नंबर है, यहाँ तक मैं सेल कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स की सेलिंग आ सकती है। हाँ, यहाँ से फिर बाइंग है वो अलग सिनेरियो है, बट यूएस सेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो 8 PM को होगा ना, अगर वो नेगेटिव होता है तो उसका भी देखूंगा मैं, थोड़ा एनालिसिस देखता हूँ, मैं आपको बाद में बताता हूँ 8 PM के राउंड, या जब भी 6:30 शुरू होता है तो। ये देखे तो गोल्ड इज साइडवेज, तो इसमें तो कुछ ट्रेड नहीं बनेगा। बीटीसी इज लुकिंग गुड, यहाँ बनता है तो आई टेक द लास्ट ट्रेड ऑफ द डे। तो ठीक है, मिलते हैं अभी 45 मिनट्स में जब यूएस सेशन शुरू होगा, प्री यूएस सेशन।